ऐसा किया गया है कि क्रीमी लेयर लागू करो, कोटा में कोटा लागू करो कि आप दलित समाज कोई बंटवारा कर दे एक दूसरे से। मांझी जी बता रहे हैं कि ये हम स्वागत करते हैं, तो सबसे पहले वो केंद्रीय मंत्री पद से लोग, आप जैसे लोग दलित समाज के लोगों को, जो संघर्षशील युवा, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उसको मंत्री तो बोले हैं कोटा में कोटा, क्रीमी लेयर, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अपनी पार्टी की तरफ से एक पूर्ण विचार याचिका। जाति का लागू आप जिस तरह से कर रहे हैं आरएसएस के द्वारा, ये आरएसएस के द्वारा जितने भी जज आरएसएस को पूरा SC ST अल्पसंख्यक समाज हम लोग चाहते हैं कि आज दलित समाज हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे जिस तरह से हम लोग। नमस्कार, मैं अनिल कुमार, मैं इस वक्त हूँ पटना और हम जुड़े हुए हैं कुछ दलित छात्र के साथ। दलित छात्र के साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश आया है SC ST वर्गीकरण में कोटा के कोटा, इस सिलसिले में हम चर्चा करेंगे। सभी को तो दिखता है कि SC ST को जो जातिगत आरक्षण मिलता है सभी को दिखता है, लेकिन जो जातिगत वर्गीकरण पर जातिगत विशेष जो छुआछूत अपमान का सामना करना पड़ता है, इस पर किसी का नज़र नहीं जाता है। हमारे साथ कुछ दलित छात्र जुड़े हुए हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग का स्वागत है। धन्यवाद। जो सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है कोटा में कोटा मतलब SC ST का वर्गीकरण करना, इस पे आप लोग क्या राय है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक शब्द में बता देना चाहता हूँ, इस कोटा को, इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट को हम लोग नहीं मानते। ये सरासरी रिजर्वेशन विरोध है, दलित अनुसूचित जाति वंचित समाज के लिए घातक है जी। एकता से लेके आप कह सकते घातक। सुप्रीम कोर्ट ने इसको आदेश भी दे दिया है कि जातिगत क्रीमी लेयर मतलब कि जो उसका आरक्षण जो पूर्वज ले चुके हैं, आने वाला समय के भविष्य में बच्चों को नहीं मिले, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आया, पहले तो ये जान लीजिए कि जो आदेश जो ये सुप्रीम कोर्ट का आया है, 7 जजों की पीठ थी, उसमें 6 जजों ने बोला है कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, अब वर्गीकरण अगर से राज्य सरकार चाहे तो ये कोटा में कोटा होना चाहिए। ये कौन दिया आदेश? ये वही लोग हैं, आप इनका इतिहास देखिएगा तो इनके बाप भी जज रह चुके हैं, इनके पूरा परिवार जज रह चुके हैं। तो सबसे पहले तो क्रीमी लेयर के जो बात वो बोलते हैं, सबसे पहले अपने आप में लाए। दूसरी बात कि क्रीमी लेयर जो लाया जा रहा है, इसका आप देख लीजिएगा रिजर्वेशन का आधार क्या है। रिजर्वेशन का आधार ये कि हमारे समाज में जो दलित समाज में जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, संवैधानिक अधिकार जो है, ये आर्थिक पिछड़ापन, इसका कोई वास्ता नहीं। ये किया गया कि हम लोग को साथ जो जितने जातियाँ, हम लोग भी नहीं बोले, जितने जातियों के साथ छुआछूत हुआ, अनटचेबल हुआ, जो घटना हुई, उस पे आधार पे रिप्रेजेंटेशन उस जो नहीं पहुंच सकता है, जो बहुत सारे समाज में बाहुबलियों द्वारा दबा दिया जाता, अभी भी देखते, तब संविधान में प्रावधान किया गया तो रिजर्वेशन मिला। इसका क्या वास्ता है क्रीमी लेयर से? क्रीमी लेयर जो आप संविधान में देख लीजिएगा, आर्टिकल आप 14 में आप देख लीजिएगा कि आप ये प्रावधान ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की इसके साथ क्रीमी लेयर लागू हो। तो आप बता, जितने भी यहाँ पर हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगर हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसको एक पूर्ण विचार याचिका केंद्र सरकार की तरफ से डाला जाए। अगर उस पर भी नहीं होता है तो आके एक संसद में आप एक कानून बना के पुनः जो पहले की तरह किया जाए, रिजर्वेशन को 9वीं सूची में डाला जाए। हम लोग का मांग है। और अभी बता दे रहे हैं कि हम लोग इसके लिए पूरे दलित समाज हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे जिस तरह से हम लोग 2 अप्रैल में जब SC ST एक्ट को कमज़ोर किया गया था, 2 अप्रैल में आंदोलन पूरा देश में हुआ था। इस तरह से हम पूरा 21 तारीख को पूरा देश में आंदोलन होगा। ये होगा हम लोग जिस तरह से दलित बड़े नेताओं ने ऐलान कर दिया कि 21 अगस्त को देश बंद रहेगा। ये जो क्रीमी लेयर है, ये क्रीमी लेयर क्या किसी जाति पर लागू हो सकता है? क्रीमी लेयर जाति का लागू आप जिस तरह से कर रहे हैं आरएसएस के द्वारा, ये आरएसएस के द्वारा जितने भी जज आरएसएस के ये लोग एजेंट हैं कर रहे हैं, तो जाति की अगर हो जाएगा लागू तो हो ही ना जाएगा। इसमें क्या नुकसान क्या है दलित समाज को? या आप क्रीमी लेयर अगर हम चाहते हैं कि अगर कोई दलित समाज में अगर
पिछड़ गया है, तो इसका सरकार का पॉलिसी लाना चाहिए। ये आप बाबा साहब ने एक हमारे जो बाबा साहब ने बहुत दूरदर्शी सोच के साथ हम लोग को एक नाम दिए थे कि बहुत सारे दलित समाज के दलित जो जाति है, दलित जातियों में आते अनेकों जाति, उसको एक समूह बना के अनुसूचित जाति SC ST एक नाम दिए थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। लेकिन ये क्या किया जाए, देखिए वोट बैंक का राजनीतिक कैसा किया गया है कि क्रीमी लेयर लागू करो, कोटा में कोटा लागू करो कि आप दलित समाज को बंटवारा कर दे, एक दूसरे से लड़ा दे, एकता को विखंडित कर दे और लड़ते रहे कहीं ना कहीं आने वाला समय में SC ST एकता बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और एकता हो भी रहा है इनमें। तो ये कोटा में कोटा लाकर उन लोगों में कमज़ोर करने के, उनके बीच में दरार डालने का ये साजिश है, पूरा साजिश है। इसमें हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी नेता भी शामिल है। वो चाहते हैं कि समाज का बंटवारा हो, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं 21वीं सदी के, हम लोग ये होने नहीं देंगे। बिल्कुल हमारी जान काहे न चली जाए, लेकिन हम लोग संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। और सरकार के या सुप्रीम कोर्ट को भी बता देना चाहते हैं कि आप संविधान से बड़े नहीं हैं, आप संविधान से बड़ा नहीं समझिए। अगर आ गया दलित समाज, आपको सड़क पर आ गया, तो आपको भी पता, हम आइए भी मांग करते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है किस आधार पे दिया जा रहा है, कौन संवैधानिक अधिकार है कि जिसका बाप जज है उसका बेटा भी जज बनेगा। पहले ये कॉलेजियम सिस्टम को हटाया जाए और न्यायपालिका में रिजर्वेशन हो, जो पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर में उसमें रिजर्वेशन हो। कहाँ है प्राइवेट सेक्टर में है दलित। जिस प्रकार से WES को 10% आरक्षण दे दिया गया और फिर जिस प्रकार से जो बिहार में जातीय जनगणना हुई उसमें 5% आरक्षण बढ़ाने की बात हुई, इसको लेकर तमाम ये मुद्दा चला संसद में भी और विधानसभा में भी। तो क्या कहना है कि जिस प्रकार से ये उत्पीड़ना झेलना पड़ता है SC ST वर्ग को लेकर, छुआछूत, शादी में आज भी घोड़ी चढ़ते हैं तो उनको मारा जाता है, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, पूजा पाठ, ये सब तमाम उन लोगों के साथ घटना होता है, छुआछूत के तमाम। तो इस पे क्या कहिएगा? इस पे देखिए ना कि अगर ये लोग बताइए कि दलित समाज, वंचित समाज में तो आपको बता दे रहे कि छुआछूत का हुआ ये घटना होती, घोड़ी पर नहीं चढ़ा जाता, मोछ रखने पर काट दिया जाता। बारात अगर किसी का स्वर्ण के घर के से तरफ से अगर दलित समाज का बारात गुजर रहा घोड़ा चढ़ के, तो उसको रोक दिया जाता है। तो इसमें देखिए कि उसमें तो होता है। तो आप देखिए स्वर्ण समाज को जो 10% रिजर्वेशन दिया गया, उसके साथ कौन छुआछूत हुआ। आर्थिक संविधान में आप पढ़िएगा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये एक तो संविधान का एक तो सरकार ने संविधान विरोधी कार्य किया, दलित विरोधी, तब पर भी हम लोगों ने एक्सेप्ट किया कि चलो भाई अगर उस समाज में भी अपर कास्ट में भी अगर कुछ है तो चलो हम लोग ने एक्सपेक्ट किया ना कि आरक्षण अभी तो आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन जबकि कोई भी भेदभाव नहीं ले रहे, तब पर भी अभी देखिए कि हम लोग जो भी वंचित समाज के पे जितने भी रिजर्वेशन को किस तरह से हमला किया जा रहा, किस तरह से समाप्त करने से चारों बगल से चारों तरफ से साजिश किया जा रहा है। उस साजिश को हम लोग भली भांति जानते हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे। तो क्या लगता है कि इस लड़ाई को पूरा SC ST वर्ग के लोग मिलकर लड़ेंगे? इस लड़ाई को पूरा SC ST अल्पसंख्यक समाज, हम लोग चाहते हैं कि आज दलित समाज को बांटने की कोशिश किया जा रहा है, तो OBC समाज जो है, OBC समाज, पिछड़ा जाति, अति पिछड़ा जाति और अल्पसंख्यक, ये लोग भी हमारे समर्थन में आए। ये लोग भी, कारण कि आज दलित को बांटा जा रहा, कल आपको OBC को भी बांटा जाएगा, उसके भी रिजर्वेशन पे आएगा। कारण कि आप यही RSS की विचारधारा है, ये सब बोला ही था। अगर ये तो 400 नहीं हुआ तब ना, नहीं तो बोला ही था। कितने बड़े नेता जो RSS के नेता थे, RSS के नेता बोले थे कि रिजर्वेशन को, या तो बोला रिजर्वेशन संविधान को ही बदल दिया जाएगा। ये देखिए खंड खंड जो टुकड़े टुकड़े जो कहते हैं, जो क्या कहते हैं कि अनंत नहीं, वो बोल रहे थे कि जो बोला था कैसे कहता, छोटी छोटी कड़ी होता कि फलना अगर इस पर दलित पर पहले करो, उसके बाद OBC पर करो, उसके बाद मुस्लिम पर अत्याचार करो, तो ये होगा। तो वो लोग से भी हम लोग आग्रह करते हैं कि आप लोग आइए, आंदोलन में शामिल होइए। जिस प्रकार से 75 साल से जो आरक्षण मिल रहा है, इस पर सबका नज़र है,
आज़ादी से पहले 300 साल से ज़्यादा आरक्षण 100% लिए थे स्वर्ण जाति के लोग। इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रहा है। लेकिन अब भटक रहा है सभी के मन में कि क्या SC ST के भी लड़का पढ़ रहा है, IAS बन रहा है, IPS बन रहा है, वो भी बराबरी कर रहा है। तो ये आरक्षण जहाँ तक मुद्दा है, ये आरक्षण दिया गया है अमीर बनने के लिए नहीं। उनको जो समाज में घृणा मिलती है, छुआछूत से लेकर हर चीज़ से जो घृणा मिलती है, उसमें थोड़ा बराबरी आए, तो ये कहीं ना कहीं जाति को उत्पीड़ना देख कर ये आरक्षण दिया गया। तो जो अभी के समय में जो ये कोटा में कोटा लगने के आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई अभी नेता इस पर खुलेआम नहीं बोले हैं। क्या कहेंगे आप चिराग पासवान के बारे में? देखिए, चिराग पासवान जी तो बोले हैं कि वो बोले हैं कि ये जो आदेश आया है कोटा में कोटा क्रीमी लेयर, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अपनी पार्टी की तरफ से एक पूर्ण विचार याचिका दायर करेंगे। लेकिन और भी हमारे समाज के जो लोग हैं, कितने लोग समर्थन में बोले कि ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी बोले जो क्रीमी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो बोले कि ये गलत है। चिराग पासवान जी भी बोले हैं कि ये गलत है। लेकिन और हमारे समाज में जो लोग नेता हैं, जैसे आदरणीय जीतनराम मांझी जी, हम लोग अभिभावक मानते हैं, लेकिन वो बयान दिए कि हम लोग इसका स्वागत करते हैं, 10 साल पहले ही आ जाना चाहिए। तो हम आदरणीय केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी सर से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप बताइए, इस तरह से समाज को तोड़ने का जो प्रावधान आया है उसका समर्थन कर रहे हैं। आप बताइए कि आपने 50 साल से मंत्री रहे, 50 साल से विधायक रहे, आप एक दलित जाति से आते हैं, आपने मंत्री बना, विधायक, आपके पार्टी से 4 गो विधायक है, आप विधायक थे, आपका जो समधी विधायक है, समधिनी विधायक है, और जो कितने लोग बेटा मंत्री हैं बिहार सरकार में, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आपको नैतिकता होना चाहिए कि अभी इमामगंज से उपचुनाव होने वाले हैं, तो अभी बताइए किनको टिकट दिया गया, आप पता कर लीजिएगा। इमामगंज से उपचुनाव में विधानसभा का टिकट किनको दिया, आप पता कर लीजिएगा। अगर नैतिकता आप में होती तो आप कहाँ कोई वंचित समाज से, जो गरीब परिवार के, उन्हीं के पार्टी में बहुत सारे संघर्षशील युवा है, एक को भी टिकट नहीं दिया जाता है। और बता देते उनको पास तो हैसियत है कि हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो पिछड़े हैं दलित समाज के लोगों को, उसको मदद कर सके, उसको गोद ले सके, गाँव को गोद ले सकते। कितने लोग को मदद किए हैं, कितने लोगों को? उनसे एक सवाल है, आप डालिएगा ये, उनसे सवाल है, आप कितने दलित समाज, आप अभी बोल रहे हैं आप कि फलना जाति में नहीं है IAS और IPS, कारण क्या है कि आप जैसे लोग दलित समाज के लोगों को, जो संघर्षशील युवा, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उसको मदद नहीं करते हैं। कितने लोगों को मदद किए उनसे पूछिएगा, सवाल करिएगा। हम तो सवाल कर दिए, लेकिन इसका जवाब भी उनसे लीजिएगा। हम लोग को बहुत ही निंदनीय अब दुख है कि हम लोग को अभिभावक समान है, बहुत इज्जत करते हैं उनको, लेकिन इस तरह का बयान, समाज को तोड़ने की बात का बयान आए, हम इसका कतई नहीं उनका समर्थन करते हैं। हम लोग युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग सब जानते हैं। हमारी जिम्मेवारी है कि अगर हमारे समाज में कोई जाति या कोई समाज अगर वंचित रह गया है तो उसको हम लोग मदद करेंगे। कितने डोम को मदद किए हैं, कितने डोम छात्र को, जो गरीब छात्र पढ़ने के लिए आप पटना में लाए, कितने छात्र को आप एडमिशन करवाए हैं अपने पार्टी के तरफ से या अपने तरफ से, पैसा तो आता है ना। कितने लोगों को मदद की है, हम लोग करते हैं। हम लोग आज भी यहाँ जहाँ भी रहते हैं, तो जो वंचित परिवार के, जो हमारे समाज के जो लोग रहते हैं, छात्र रहते हैं, डोम रहते हैं, मुसर रहते हैं, आप नट रहते हैं, ST रहते हैं, उसको मदद करते हैं। बिल्कुल 1 रुपया भी कहा है मेरे पास रहे तो 50 पैसा ज़रूर मदद करते हैं। अगर किताब नहीं दे सके हैं तो शारीरिक से, अगर आर्थिक मदद नहीं कर सकते हैं तो शारीरिक मदद करते हैं, हम लोग करते हैं। लेकिन बताइए, ये जीतनराम मांझी जो हैं कहीं ना कहीं NDA के सदस्य हैं, तो क्या लगता है कि वो मोदी जी के डर के वजह से वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं कि वो अपना सीट बचाना चाहते हैं? हम तो, मेरी तरफ से जितना भी ये हम समझ है हमको, लेकिन ये पूरा साजिश चल रहा है, ये RSS का पूरा साजिश चल रहा है कि किस तरह से, जो बोले थे पहले खुलेआम बोला था चुनाव से पहले कि रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल जाएगा, उसी काम को पूरा कर दिया रहा कि मंत्री बना दिया, सांसद बन गए, मंत्री बना दिया। अब उनको व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग किया जा रहा है, व्हाट्सएप कि आप बयान दीजिए।
चिराग जी बोले हैं, हम उनको स्वागत करते हैं कि चलिए आपने बोला है कि चलिए बस समाज में लड़ाई, जो समाज का लड़ाई लड़ेगा वो समाज उसको एक्सेप्ट करेगा। जो समाज को बांटने वाले के साथ रहेगा उसको इस समाज कभी भी माफ़ नहीं करेगा। अब तो जो बड़े नेता हैं दलित, वो तो मिल जाना चाहिए अब। बिल्कुल मिल जाना चाहिए। नेता कैसे मिलेंगे? ये लोग स्वार्थी लोग हैं, ये सिर्फ अपने परिवार में ही सीमित रहते हैं, ये परिवार से निकलते नहीं। कहाँ से मिले? इनका देखिए क्या है मोटो, खुद मंत्री बन जाए, पहले सबसे पहले खुद विधायक बन जाए, विधायक नहीं बने तो एमएलसी बन जाए, एमएलसी नहीं बने तो सांसद बन जाए, और सांसद विधायक एमएलसी बन जाए, किसी तरह से मंत्री बन जाए। अगर अपने बन गए तो बेटा को एडजस्ट कर दे, बेटों से अगर बेटों बन गया तो समधी, साला, बहनों सबको बना देते हैं ये लोग अपने परिवार में। बस तो कहाँ से? बाबा साहब क्या बोले थे? हम लोग बाबा साहब का एक बात याद आता है कि बाबा साहब में पुणे पैक्ट का जब समझौता हुआ था तो बाबा साहब के सेपरेट इलेक्ट्रॉन की बात कहे थे, जिसपे गांधी जी ने अनशन कर दिया था। आप लोग को भी पता है कि पता नहीं तो पढ़ लीजिएगा। पृथक कि निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बोले थे ना, कि हमारे समाज में यही कारण बोले थे कि अगर कोई भी रिजर्व सीट है दलित समाज का तो उसमें अगर हम लोग समाज का ही वोट दे तो उसमें क्या होगा, उससे क्या फ़ायदा होता। बाबा साहब के देखिए सोच कितना बड़ा था कि अगर समाज का ही वोट देगा तो जो नेता बनेगा, जो चुनाव लड़ेगा, उस समाज की ही बात करेगा, समाज के ही आवाज़ उठाएगा। अब का क्या है कि उसको वोट चाहिए सबका, स्वर्ण समाज का भी चाहिए, पिछड़ा समाज का भी चाहिए। तो वो लोग दलित समाज को भूल जाता है, दलित समाज को एक मोहरा बना लेता है, लेकिन बात दलित समाज का नहीं करता है। हम लोग खल रहा, हम लोग मांग करेंगे, आंदोलन भी करेंगे इसके लिए, सेपरेट इलेक्ट्रॉन के लिए, कि ये लागू हो बाबा साहब का। तो देखिए अभी रहता इसी में मन बढ़ा हुआ है। आप पैसा पर करोड़ों रुपया खर्चा करके चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन आप रिजर्व सीट से जीत रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, ये नहीं उनको है। चुनाव तो हम जीत रहे हैं। जिस आप वर्गीकरण से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, उसी के भूल जाते हैं आप। बिल्कुल, अगर हम कहते हैं कि अगर जितना रामांझी जी बता रहे हैं कि ये हम स्वागत करते हैं, तो सबसे पहले वो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दे, उनके बेटा मंत्री से इस्तीफा दे दिया, कोई वंचित समाज के, कोई डोम समाज से, कोई मुसर समाज से जो गरीब परिवार से आता है उसको बना देना। आप तो समृद्ध हो गए हैं, आप पर तो क्रीमी लेयर सबसे पहले लागू होना चाहिए। आप घोषणा कर दीजिए, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके कर दे घोषणा। लेकिन करेंगे थे नहीं, तो सिर्फ जातियों में बंटवारा करने की ये लोग आगे तमाम देश में इस वर्गीकरण के लोग के अंदर हलचल मचा है। तमाम छात्र दलित समाज के लोगों के अंदर तमाम इसके लेकर आक्रोश है। इस सभी लोग मिलकर इस मामला को 21 अगस्त को भारत बंद आंदोलन के सहयोग से इस पे बड़ी चर्चा की जा रही है। और हम जिस प्रकार से अभी दलित छात्र से बात किए, इनकी जो राय आपने सुना, इस पे आपकी क्या राय है? अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।